हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्जाम आ ही चुका है कि दस्तक दे चुका है। तो हम लोग एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ, ज़्यादा बात न करते हुए सीधे हम आते हैं टॉपिक पर। ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर ऐसा करिएगा। ठीक है, जिससे हम लोगों को भी मजा आएगा। हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये दिया हुआ, टेन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा जी। कोसेक पूछ रहा है, तो आपको सातों के सातों में रटवा दिया था। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 8/15 दिया जी। आपको मैं एक चीज बोला था बार बार लिखने के लिए, लाल बट्टे में क्या है जी, कक्का। लाल बट्टे में कक्का बोला था बार बार लिखने के लिए। ये साइन होता है, एक कास होता है, टेन होता है, और ये क्या होता है जी, एक काट होता है, एक सेक होता है, और ये क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो ये भी पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या होगा, टेन दिया तो लंब बटे में आधार हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लो यहां से, यानी कि लंब दिया है 8 के, कुछ मान लो। तुम कह रहे थे कि सर के क्या मान रहे हैं, ए मान लें, कोई दिक्कत नहीं, 8A। ठीक है, पी मान लो, हमारा नाम पी से हम पी मान लें, जो आपका नाम हो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8A, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए के माना जाता है। लो के हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से, और क्या दिया जी, ए दिया है जी 15 के, हो गया। तो सबसे पहले हमको कर्ण बताना है। कर्ण बताना है तो कर्ण कैसे बताओगे, इस्तेमाल क्या हो गया, कर्ण बताना है तो कैसे बताओगे। तो हम पढ़ाया गया है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ रख लो। अब आधार कितना है जी, 15K का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर, लंब कितना दिया जी, 8K का स्क्वायर। जैसे ही ये आप कर लोगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कल ही बताए थे 225 होता है, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या जी, 8 का 8 टाइम 64, 64 में के स्क्वायर। दोनों को क्या कर लिया जाएगा जी, सम कर लो। जब दोनों का सम कर लोगे तो देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 6 और 2 हो जाएगा 8, और ये क्या है जी 2, बगल में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब कहोगे सर, तो इसको मैं इस्तेमाल के लिख रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 289 और के स्क्वायर। यहाँ हमारा के का है, कर्ण है, ध्यान से, के कांस्टेंट वाली कर्ण है। तो कर्ण है 289 का, इस अंडर रूट निकालते हो, कल ही बताए थे। तो दूध तो किसका होता है, 17 का होता है। किसका होता है जी, 17 का होता है। वही हो जाएगा 17, ये हो जाएगा के, यानी कि हमारा कर्ण आके निकल चुका है। अब तू हमसे कुछ हो पूछो, हम बता ले जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। मेन चीज क्या था, एक कर्ण को निकालना। कर्ण जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही जो ये पूछेंगे हम वही बताएंगे भाई। आप जो पूछिए हम वो बताएंगे। कोसेक थीटा पूछ रहे हैं, कोसेक थीटा, यहाँ देखो थोड़ा सा, एक बार फोकस करो। यहाँ कर्ण बटे क्या होता है जी, लंब। कर्ण बटे में क्या होता है जी, लंब। ती हो जाएगा कर्ण और बटे में क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ देखो कर्ण कितना आ गया है, 17 के है। कर्ण कितना है जी, 17 के दिया हुआ है, और लंब कितना दिया जी, 8 के दिया हुआ है। मैं ला के रख लूँ ये 8 के। अब बताओ किस के कट गया, आंसर हमारा आ जाएगा 17/8। आंसर देखो कहाँ दिया है, ये पहले ही नंबर पर, ए फॉर एप्पल हमारा क्या है जी, सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, ए फॉर एप्पल। तो ए फॉर छोटका एप्पल हो गया, जौन भी आपको समझ लो। तो 17/8 आएगा कैसे, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब देखो थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग कांस्टेंट करके पढ़ते हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है। एक रेशियो आता होता है, 3 4 5, 3 दिया 4 दिया 5 होता है। ठीक है जी, कर्ण 5 होता है। उसी प्रकार लंब आधार 8 17 दिया है तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा, एक कर्ण है, सॉरी, ये दिया था 8 और 15, दिमाग में लगा लो कर्ण कितना हो जाएगा, 17 होगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वही आता है। तो थोड़ा सा कई बार सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको प्रैक्टिस किए रहोगे तो टाइम बच जाएगा। तुंदे 8 दिया हुआ है और 15, समझ जाओ इसका कर्ण कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तुंदे कर्ण बटा आधार दिया है, वहां लाकर लिख देंगे। ये क्या है, कर्ण बटे में लंब। लंब कितना दिया, 8 के, 17 के बटे में 8 के से गया के, कितना हो गया, 17/8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फोटो खींचिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। टेन थीटा का मान दिया है 2ab/a² - b²। तो कास थीटा का मान क्या होगा, 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, हुबहू। तो
22 4 26, 4 साल, 4 साल ध्यान रखिएगा। 4 साल बाद हो सके रिपीट कर ले, उसके एग्जामिनर की मर्जी। एग्जामिनर की मर्जी कहेगा भाई पीछे वाला 4 साल है, हो सके उसका फेवरेट नंबर हो 4 तो कर सकता है। इसलिए ध्यान से सुन लो, ए दिया हुआ है टेन थीटा का मान 2ab अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आप लिख लोगे, और मैं सबसे पहला ही चीज आपको बताया हूं कि क्या करोगे जी, यहां लिख लोगे लालू, लाल बटे में कक्कू कक्का, लाल बटे में हो जाएगा कक्का, लाल बटे में कक्का लिख लोगे। तो ध्यान से सुनो, हई था साइन, हई था कास, ई था टेन, टेन दिया है जी, तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हई लंब है, हई क्या है जी, आधार है। कोई दिक्कत हो तो बताइए जरूर। ये लंब है और क्या है, आधार है। लंब दिया है, आधार दिया है, कौन निकाल लोगे क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बताइए तो सही। ये लंब कितना हो जाएगा जी हमारा 2ab दिया हुआ है, और आधार कितना दिया है जी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दिया हुआ है। कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। ए दिया है, एल दिया है, तो कण कैसे निकालते हैं जी, कण हमारा क्या हो जाएगा, तो कण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ला के मैं सारा वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, यानी कि कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब आधार क्या दिया जी, 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर प्लस क्या दिया है, कहाँ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी दिया है स्क्वायर, कोई दिक्कत। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वैल्यू ला के रख दिया है। अब फॉर्मूला लगा लो, तो कण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। रख लिया। बाहर कैसे निकालोगे, पहले थोड़ा सा जोड़ लगाओ, ऐसे करो थोड़ा दम लगा के, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब बी के पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन गया यहाँ, साल होगा फिर ला दीजिएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, क्या करोगे जी k इक्वल टू अंडर रूट, देखो a के पावर 4, a की पावर 4 दिया ना, मैं अभी थोड़ा सा तुम्हें सिखा रहा हूँ ट्रिक बना के। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस बी के पावर 4 क्या हो जाएगा जी, बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर भी खत्म, 4 है 4 में 2 जाएगा 2, क्योंकि a स्क्वायर b है, वो भी a स्क्वायर b स्क्वायर दिया हुआ है, तो हो जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तो मान लो है a है b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि कर्ण की जगह पे हो जाएगा अंडर रूट में a क्या दिया है जी, a स्क्वायर, ए का दिया जी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा कर्ण निकल के तैयार है। जैसे ही कर्ण निकल जाएगा, अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, थोड़ा सा बात कर लें। पूछा है हमसे कॉस थीटा, हमसे क्या पूछा है जी, कॉस थीटा पूछा हुआ है। जब कॉस थीटा पूछा है तो ध्यान से सुनो, कॉस थीटा कैसे निकालोगे। कॉस थीटा देखो क्या होता है जी, कॉस थीटा लंब आधार बटे में कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। देखो आधार कितना लाया है बाबू, आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्ण कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए हमारा आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, छोटा कर दे रहा है, दिख रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, कॉस थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही बोलता है, ए है। अब देखो ए दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो हमारा आ गया। कहने का मतलब क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, घबराओगे तो अब दिक्कत है, ठीक है जी घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा जाओगे दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत ही शानदार थे, बहुत ही लाजवाब थे। तो ये देख लो,
कितना अच्छे से आया हुआ है। सबसे पहले जो दिया है हम फार्मूला यहाँ से लिख देंगे, ये लंब हो गया, धार हो गया, कर्ण का फार्मूला लगा दिए हैं, ये हमारा इसे कर्ण निकल गया। कर्ण निकाल गया जैसे तब हम क्या cos थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार हमको दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस तरह का और भी वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट में करिएगा। जो चैप्टर बताएंगे उस जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा उस चैप्टर को मैं जरूर बताऊंगा। बस बिल्कुल आपकी जैसे इंतजार है कि आप क्या चाहते हैं, जो बताएंगे वो जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।